अल्सरेटिव कोलाइटिस पार्ट 3, इसमें हम ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हर मॉडर्न बीमारी, चाहे वो आयुर्वेद में उसका उल्लेख नहीं है, मगर फिर भी उसका कोरिलेशन हम आयुर्वेद के डायग्नोसिस में कर सकते हैं। वैसे ही इस बीमारी का जो इंटरप्रिटेशन है वो पित्तज ग्रहणी या रक्तज अतिसार इस नाम से हम जरूर कर सकते हैं। और इनमें जो वर्णन दिया है वो काफ़ी हद तक अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलता जुलता रहता है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, इसलिए बिगड़ी हुई इम्यून सिस्टम को रिपेयर करना ये हमारा पहला टारगेट है। तब जाके ही इसके रूट पर काम हो सकता है। इसलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद लेना, सही तरह से एक्सरसाइज करना, समय पर खाना पीना, निद्रा अच्छी तरह से लेना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है अगर हमको ये बीमारी को जड़ से अगर मिटाना है तो। दूसरा पार्ट है सूजन कम करना, क्योंकि ऑटो इम्यून एक्टिविटी में क्या होता है, आंतों में हमारी सूजन पैदा हो जाती है, अल्सर हो जाता है। तो इसलिए सूजन को कम करना, जो व्रण बन गए हैं वो भर देना, उसका रोपण करना, और तीसरा है मल में जो अतिरिक्त द्रवता आई है उसको कम करना। इसके लिए कुछ वनस्पति मैंने आपके सामने रखी है, कुछ द्रव्य सामने रखे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सुवर्ण गैरिक, पांचभौतिक सिद्धांत की एक सबसे कारगर दवा है, जो बढ़े हुए तेज महाभूत का शमन करने में क्षमता रखने वाला ये पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी महाभूत से मालामाल ऐसा गुणों का द्रव्य है। दूसरा जो है वो नागकेशर है, यष्टि मधु, खस जिसको बोलते हैं, उशीर संस्कृत में बोलते हैं, बेल गिरी जो बोलते हैं, आगे है नागरमोथा, कूटज साल, शतावरी और सूरण जिसको हिंदी में जमीकंद बोलते हैं। ऐसे द्रव्यों का अगर हम यूज़ करते हैं तो इस बीमारी को पहले हफ्ते से ही हम अच्छी तरह से कंट्रोल में लाना शुरू कर जाते हैं। जब पेशेंट 8-10 दिन के बाद आता है तो उसके हंसते हुए चेहरे से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसको काफ़ी हद तक रिलीफ विद इन ओनली 1 वीक मिल गया है। तो मैंने बताया कि ये बढ़े हुए तेज की बीमारी है, पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ गया है। तो बढ़ा हुआ तेज महाभूत है, उसको कम करने के लिए जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, फूड है जो तेज महाभूत को बढ़ाते हैं, जैसे मसालेदार नमकीन पदार्थ, तले हुए पदार्थ, बेकरी के पदार्थ, स्पाइसी पदार्थ खाना, इनको बंद करना चाहिए। और ऐसे अगर हम करते हैं तो स्टीरॉइड, रिटेंशन एनिमा, ऐसे भयंकर द्रव्यों से, मैनेजमेंट से भी हम जरूर छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।